हरे कृष्णा। संत नामदेव कहते हैं, हरि नाम जाति हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। मतलब कितनी अद्भुत बात है कि नामदेव जी बड़ी सरलता से कहते हैं, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। मतलब आपके जीवन में क्रांति ला दे वो सूत्र। क्रांति क्या होती है? क्रांति वो होती है ना जो नॉर्मल से हटके आप कुछ कर दिखाओ। आपके चेतना का लेवल, आपके जीवन का लेवल मान लीजिए कि एक लेवल पे चल रहा है, 10 लेवल पे चल रहा है, अब चल रहा है और आप एकदम से फिर उछाल मार दो, क्रांति कर दो, चीज़ों को परिवर्तित कर दो। तो ऐसा कोई सूत्र जो जीवन में क्रांति ला सके, उसके विषय में कहते हुए नामदेव जी कहते हैं, हरि नाम जाति हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। हम बड़े कमजोर होते हैं। हम कमजोरी क्या है? अकेली ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कमजोर हैं, कि किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास स्वास्थ्य की कमी है, किसी के पास बुद्धि की कमी है, रिश्ते नातों की कमी है। एक तो ये बाहरी कमी हो गई और एक होती है भीतरी कमी, आत्मबल की कमी। तो हम जीवन में ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ऐसी कोई ऊंचाई नहीं पा पाते जो हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बड़ा कमजोर होता है। मन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है और हम इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, ये क्रांति की बात तो छोड़िए, हम साधारण जीवन जीने लायक भी नहीं बचते। बेमतलब दूसरों की बातें सुन रहे हैं, बेमतलब ही इतने परेशान हैं, अपने ही जीवन से इतने दुखी हैं, बहुत कमजोर अनुभव कर रहे हैं, ऐसे जैसे कुछ कर ही नहीं सकते। कारण ये है कि हम जहां खड़े हो गए हैं, जहां रुक गए हैं, वहां से हमें कुछ होता हुआ दिखाई ही नहीं देता। कारण यह है कि हम बहुत बड़ा कुछ चाह रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसा किसी का जीवन नहीं है कि वो यदि चाहे कि मुझे परिवर्तित होना है और वो एक कदम भी ना चल सके। एक कदम तो चला ही जा सकता है। आप कितने भी लाचार हो, परिस्थितिगत हो, एक कदम तो चल ही सकते हो, एक सांस तो ले ही सकते हो। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो उसके बाद आप जीवित भी नहीं रहोगे, शरीर में ही नहीं रहोगे। तो आप एक कदम तो ले ही सकते हो और एक सांस, अगली सांस ले ही सकते हो। जब एक कदम ले सकते हो तो फिर उसके बाद फिर अगला कदम आ जाएगा, फिर अगला कदम आ जाएगा, फिर अगली सांस आ जाएगी, अगली सांस आ जाएगी। तो जीवन आगे बढ़ने लगेगा, जीवन आगे बढ़ने लगेगा, जीवन के दुख दूर होने लगेंगे, पीड़ाएं दूर होने लगेंगी, कमजोरियां दूर होने लगेंगी। लेकिन हम कई बार इतने मजबूर हो जाते हैं, इतना मजबूर महसूस करते हैं कि हमसे एक कदम भी नहीं चला जाता। इतनी पीड़ा, इतनी कमजोरी, इतनी लाचारी। और ये जितनी भी लाचारी है, ये परिस्थिति की लाचारी तो है। मान रहा हूं कि परिस्थिति कठिन है, लेकिन आपके भीतर की लाचारी है। इतनी कठिन परिस्थिति किसी की भी ना होगी कि वो एक कदम भी ना चल सके। और यदि आपने सोचा है कि आपकी ही परिस्थिति इतनी कमजोर है, तो आपने फिर दुनिया को ठीक से देखा नहीं है कि लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, लोगों को क्या क्या कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, लोग क्या क्या दुख में कितना कितना कुछ प्रयत्न करके उस दुख से आगे बढ़ रहे हैं। यही वो सूत्र लिखा हुआ है कि हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। क्यों है ये हरि नाम सकल जीवन में क्रांति? क्योंकि जहां आप जड़ हो गए हो, जहां आप रुक गए हो, वो मन की रुकावट, परिस्थिति जैसी है मन की रुकावट। आप मन से वहां रुक गए हो, अगला कदम उठाने में डर रहे हो, आगे बढ़ने में डर रहे हो, थोड़ी सी भी हिम्मत करने में डर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां रुका हुआ है। मन के वो हिस्से,
अवचेतन मन के वो हिस्से वहां आपको रोक देते हैं। तो सूत्र क्या है? हरिनाम सकल जीवन में क्रांति। और ऐसी स्थिति में कोई हरिनाम जप ले, क्योंकि वो खुद से तो उस घटना से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका मन वहां रुक गया है। लेकिन हरिनाम की सहायता से वो उस घटनाक्रम से आगे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? क्योंकि मन जो है कैसे काम करता है? मन के भीतर की जो परतें होती हैं, उनमें सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है विचार, और विचार के भीतर भी जो परत होती है वो होती है भाव। जैसे भाव होते हैं वैसे विचार आने लगते हैं, या जैसे विचार होते हैं वैसे भाव होते हैं। यदि आप ऐसा सीखो तब भी ठीक, ऐसा सीखो तब भी ठीक। और विचार से ही आप बंधे होते हो, विचार से ही कमजोर महसूस करते हो। क्योंकि कमजोरी का विचार होता है तो कमजोरी का भाव होता है, जीवन में कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी महसूस होती है तो जीवन में कमजोरी का भाव होता है, भय होता है। हरिनाम जपे मिटे सब पीरा, हरिनाम जपे सकल जीवन में क्रांति। हरिनाम सकल जीवन में क्रांति बड़ा कीमती सूत्र है कि आपका मन जो जो भय का विचार कर रहा है वही भीतर भय क्रिएट कर देता है। तो यदि आप हरिनाम चिंतन करेंगे तो उस भय का चिंतन से आपका चिंतन हटेगा। कुछ लोग कहेंगे ये तो मन को डायवर्ट करना है। यदि इतनी ही सरल बात होती कि केवल मन को डायवर्ट करना है तो मन तो टीवी से भी डायवर्ट हो जाता है, मन तो मोबाइल से भी डायवर्ट हो जाता है, मन तो किसी सुंदर बात से भी डायवर्ट हो जाता है। फिर उससे शक्ति क्यों नहीं मिलती? आप जितना ज़्यादा मोबाइल देखोगे उतने कमज़ोर हो जाओगे। जो लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि हरिनाम जपने से तो मन डायवर्ट हो जाता है, अरे जब डायवर्ट ही होता है अकेला तो लोग इतनी शक्तियां, इतने ज्ञान कैसे अर्जित कर लेते हैं? इतनी सरल बात तो है नहीं, कोई ना कोई तो जटिलता है कि हरिनाम जपे सकल जीवन में क्रांति। सकल जीवन में क्रांति हो सकती है जिस सूत्र से वो इतना सरल है कि उससे केवल मन डायवर्ट होता है। मन डायवर्ट नहीं होता है। हरिनाम में भगवत कृपा छुपी होती है, भगवान की असीमित शक्ति छुपी होती है। तो भगवान से सीधा आपका तारतम्य जुड़ जाता है। भगवान से आपका जो स्रोत जिससे आप कट गए थे उस स्रोत से आप जुड़ जाते हो। उस स्रोत से आप जुड़ जाते हो तो आप में शक्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है तो आप में हिम्मत आ जाती है, और हिम्मत आ जाती है तो आपको हिम्मत वाला काम करने लगते हो। तो क्या लिखा हुआ है? हरिनाम सकल जीवन में क्रांति। तो जो लोग क्रांति चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, उनके लिए ये सूत्र है, हरिनाम सकल जीवन में क्रांति। अरे हनुमान जी तो राम नाम जप के हनुमान जी हो गए, इतना ऊंचा चरित्र हो गया। क्यों? क्योंकि मन में की जड़ता मिट गई, मन के रोग मिट गए, मन की पीड़ा मिट गई, मन की बेहोशी मिट गई। हनुमान जी हरिनाम जप जप के हनुमान जी हो गए। आप क्यों हनुमान जी को जाते हो मंदिर में पूछते हो? कि राम का नाम जपा, राम का नाम सुमरन किया, तब हनुमान जी हो गए। यही सूत्र तो रामदेव जी कह रहे हैं, हरिनाम सकल जीवन में क्रांति। हरिनाम से आपके जीवन में वो क्रांति घट सकती है जो की संभावना आपके भीतर छुपी है। और ये एक टेक्निक है, जो इस टेक्निक को सही तरीके से अपनाएगा उसके जीवन के जो कष्ट है, जीवन की दीनता है, वो धीरे धीरे मिटेगी। और जब आपके भीतर से दीनता मिटेगी तो आपके बाहर भी दीनता धीरे धीरे मिटने लगेगी। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हरिनाम जपने से कोई चमत्कार होगा, हरिनाम चिंतन से कोई चमत्कार होगा, मेरे जीवन में श्रेष्ठता, ऐसा नहीं है। आपके मन की जड़ता मिटेगी, आपके मन का विषाद मिटेगा। आप अपने जीवन में मूवमेंट लोगे, एक कदम उठाओगे, एक अगली सांस लोगे, आपके जीवन में चीजें घटने लगेंगी। आपके जीवन में जो भी संभव होगा वो होने लगेगा, संभावनाएं बनने लगेंगी। रुकी ही इसलिए हैं क्योंकि आप ही रोके हुए हो, और आपको हटाने का तरीका आप नहीं हो। यदि आप ही हटा सकते तो अभी तक होती ही क्यों, एरर ही क्यों होती भाई? आपके वश में होता कि आप अपनी एरर हटा सकते तो होती क्यों? आपके वश में नहीं है, तभी तो हरिनाम सकल जीवन में क्रांति।
और जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको एक मदद की आवश्यकता होती है, एक शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो शक्ति सरलतम तरीके से हरिनाम में छुपी हुई है। आपको डिकोड भर करनी है। जो डिकोड करेगा उसके जीवन में क्रांति संभव है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।